आज मनुवादी का समय है। आरएसएस का प्रचार बहुत है, उनके पास में बहुत फंडा है, उसके प्रचारक बहुत है, इसलिए उन्हें वो प्रचार किया जाता है, बताया जाता है, वैसा प्रशिक्षण दिया जाता है। हम राम राज्य को खत्म करके बौद्ध राज्य ही लाएंगे। अब राज्य खत्म होगा, हो ही गया है, ये तो जबरदस्ती का बोल रहे राम राज्य है करके। 85 देशों में बुद्ध की पूजा होती है, तो एक अकेला देश अगर राम राज्य बन रहा है तो उससे क्या होगा? उसके लिए लड़ाई करने के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं। हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे आप? नहीं बनने देंगे, हिंदू राष्ट्र तो बिल्कुल नहीं बनने देंगे। प्रचार में तो कोई नहीं आगे आ रहा था, गली मोहल्लों में पीटा जा रहा था, फिर भी उनकी जो जहाँ पे एक भी वोट नहीं दी गई वहाँ कैसे इतनी वोटें आ गई? ईवीएम मशीन सबसे बड़ा तोड़ है, ईवीएम मशीन को हटा दीजिए और दोबारा आप इलेक्शन करवा लीजिए। बेईमानी का डिजिटल है ये जो देश है, ये बेईमानी का डिजिटल है, ना कि कोई ईमानदारी का। क्या मोदी जी वो चोर हैं? चोर है ना, कौन सा भला किया, किसका भला किया है? सब तो बेचारे कटोरा लेके निकल गए हैं भीख मांगने के लिए, सबकी रोजी रोटी छीन लिया गया है। हमारे साथ ऐसा क्यों? समाज की क्या जिम्मेदारी बनती है? हत्यारे खुले घूम रहे हैं इसमें। हत्यारे जो खुले घूम रहे हैं, अब मैं तो कहूंगी कि समाज वाले ही खुद उनको अपना आप इंसाफ दें, पकड़े वहीं पे मारे और खत्म कर दें, जैसे हमारे समाज के लोगों को मार दिया जा रहा है। लड़ेंगे क्या? हम लोग को सबको जागरूक होना होगा। अगर हमारे साथ कोई बलात्कार करने आता है तो उसके जो अंक काट दीजिए, आप उसको नोच खाइए। नहीं आई होती ना 8 साल से तो अभी तक वो कुछ न कर पाती। राम का मंदिर क्या बना? बेईमानी से बनाया, अब से पहले बना ना लिया, वो झोपड़े में पड़ा रहा इतने सदियों से। क्यों पड़ा रहा? क्योंकि ये मोदी जैसा बेईमान, इतना निकम्मा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया। और यहाँ पर जो देखा जा रहा है कि जातिवाद पर खूब यूपी में चल रहा है। जातिवाद के कारण अभी हमने देखा कि किसी ने मूछ रखा और मूछ रखकर क्या बोलते हैं जय भीम बोला, उस पर उसकी हत्या कर दी गई है। तो यूपी में बहुत चल रहा है जातिवाद, और ये जातिवाद खत्म होना चाहिए। अब तो राम राज्य आ गया, कह रहे हैं सबका कल्याण हो रहा है। राम राज्य अगर कल्याण हो रहा तो राम राज्य तो सदियों से चला आ रहा है, द्वापर त्रेता युग है, सब चला, तो सबका कल्याण कहाँ हुआ? तभी कौन सा कल्याण वाला होने वाला है? राम अभी जिंदा है क्या? दशरथ का पुत्र जो अभी जिंदा होगा, है ना? इसलिए मोदी हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वो जब विदेश जाते हैं तो बुद्ध की प्रतिमा देते हैं, और जब यहाँ पे भी कोई बाहर से आता है तो भी बुद्ध की प्रतिमा देते हैं। तो आप एक बात बताइए, राम राज्य कहाँ रह गया? अगर उनको ये लगता है कि राम राज्य होना चाहिए तो उनको फिर वो राम की ही प्रतिमा देनी चाहिए। बुद्ध की क्यों देते हैं? हमारे प्रबुद्ध भारत की क्यों दी जाती है? जिसका पूर्व नाम जो था वो जम्बूद्वीप था, उसमें सभी लोग बौद्धिस्ट हुआ करते थे, और जब तक ये लोग आर्यन लोग यहाँ नहीं आए थे तो तब हमारे देश में शांति अमन थी। और जब से ये लोग विदेशी आर्यन जो यहाँ आए, वहाँ के भगाए हुए लोग, जब से इन्होंने हमारे भारत पे कब्जा कर लिया, तब से हमारे जो बौद्धिस्ट जितने लोग थे, आपने सुना होगा सरयू नदी का नाम, है ना? तो उसमें जो वो क्यों बनी? क्योंकि हमारे जितने बौद्धिस्ट थे उन सबके शीश काट काट के इन्होंने, जो इस युग में ये राम का नाम बोलते हैं, वो पुष्यमित्र सुंग है, उसी का नाम राम है। उसने जो हमारे एक महापुरुष थे शंभुक ऋषि, उनका शीश काटा, और उसके बाद शीश काटने के बाद ऐसे ही इन्होंने सारे हमारे जो भिक्खु लोग थे, जो हमारे बौद्धिस्ट लोग थे, उन सब के जो शीश काट दिए और काट काट के वो सरयू नदी में प्रवाहित कर दिए, जिसकी वजह से सर्वयुक्त नदी जो कही जाती है वही कही जाती है। जी बहन जी, मेरा आपसे एक और सवाल है। ये जो बाबा साहेब के बारे में, बाबा साहेब विश्व रत्न व्यक्तित्व है जी, ठीक है, पूरे विश्व में माने जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दुनिया जानती है जी। लेकिन भारत में हमारे गांवों में कई स्थानों पर अभी भी लोग जागरूक नहीं है, अभी भी लोगों को बाबा साहेब जी के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। और राम का नाम पूरे भारत में अच्छा बुरा अपना पराया, उसी धर्म का, उससे विपरीत धर्म का सभी लोग जानते हैं। आप इसके मूल कारण बताएंगे? तो आप ये देखिए ना, जैसे जो चीज मैं आपको बता रही हूँ कि जब ये सर युक्त जो शीश युक्त जो नदी सरयू नदी कही जाती है, तो जिस वक्त सारे बौद्धिस्टों के जो शीश काटे जा रहे थे, तो उन्होंने उनमें कुछ लोग जैसे आज भी राजनीति के खिलाफ जाके बोल जाते हैं, ऐसे कुछ लोग तब भी थे जो आज राम का नाम रटते रहते हैं। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए, जब उनसे पूछा जाता आप कौन हो, तो वो कह देते थे कि भाई हम जो आप हो वही हम हैं। इस तरह से कह करके उन्होंने अपनी जान बचाई, और जब जान बचाई तो वो लोग जो अब चले आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, वही राम को जानते हैं। जो हमारे बौद्धिस्ट हैं वो बुद्ध को जानते हैं, आज तो बुद्ध की बात करते हैं। आज मनुवादी का समय है। आरएसएस का प्रचार बहुत है, उनके पास में बहुत फंडा है, उसके प्रचारक बहुत है, इसलिए उन्हें वो प्रचार किया जाता है, बताया जाता है, वैसा प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसी ताकत से आप ऐसी ताकत से लड़ते आ रहे हैं। बाबा साहब ने लड़ाई लड़ा,
बाबा साहब अकेले थे, आज हम तो इतने लोग हैं भारत में। हम अगर एक हो जाए, एकजुट हो जाए तो हमारी मंजिल दूर नहीं है। हम राम राज्य को खत्म करके बौद्ध राज्य ही लाएंगे। आप राम राज्य खत्म कर देंगे आप? जी, राम राज्य खत्म कर देंगे? राम राज्य खत्म होगा, हो ही गया है। ये तो जबरदस्ती का बोल रहे राम राज्य है करके। राम का मंदिर भी बन रहा है। राम का मंदिर बनने दीजिए, बौद्ध मंदिर बहुत है, बहुत है। आज भारत में सिर्फ राम राज्य कहते हैं, है ना। मूर्ति पूजा चलती है, हिंदू पूजा चलती है, 85 देशों में बुद्ध की पूजा होती है। तो एक अकेला देश अगर राम राज्य बन रहा है तो उससे क्या होगा? उसके लिए लड़ाई करने के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं, हमारे बच्चे तैयार हो रहे हैं, हम लड़ेंगे। हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे आप? नहीं बनने देंगे, हिंदू राष्ट्र तो बिल्कुल नहीं बनने देंगे। हम अभी गले में घड़ा और पीछे झाड़ू नहीं लगने देंगे। हम किसी का पैर नहीं छुएंगे, हम अपना पैर छुआएंगे। ये हमारी तैयारी हो रही है। कह रहे हैं अपना पैर छुआएंगे अब? देखिए, अब जो ये समय है, जैसा आप बुद्ध का हम बता रहे हैं, हम किसी मनुवाद को, किसी को हम कुछ नहीं बोलते, हम उसको ठोकर मारते हैं। लेकिन हम अपने जो हमारे अपने बुद्ध, जो हमारा बुद्ध संस्कृति है, हम उसको जगह जगह प्रचार करेंगे। अब हम उसको जगह जगह जागरूक करेंगे लोगों को कि वो बौद्ध धर्म लें। और बौद्ध धर्म में क्या है कि जब एक बंदा बौद्धिस्ट होता है तो वो क्या है, जितने विदेशों में हमारे बौद्धिस्ट लोग हैं, हमारी न्यूज अगर बुद्ध जो लोग बौद्धिस्ट हैं उनके साथ कुछ होता है तो विदेशों तक खबर जाती है। और जो यहाँ पे केवल दलित बन के रह जाते हैं वो बौद्धिस्ट नहीं हो रहे हैं। ये उनकी कमी है कि वो बौद्धिस्ट क्यों नहीं हो रहे हैं। दिक्कत क्या है राम राज्य से? राम राज्य से दिक्कत क्या है? क्या है राम राज्य ने? वो केवल जब देखिए 2 घंटियां बजती हैं, 1 घंटी बजती है स्कूल के लिए, 1 घंटी बजती है मंदिर के लिए। जब स्कूल की घंटी बजती है वहाँ जाता है व्यक्ति तो वहाँ पढ़ता है, शिक्षित होता है और विज्ञान की तरफ बढ़ता है। और दूसरी घंटी की तरफ अगर जाता है मंदिर की तरफ तो वो कटोरा लेके भीख मांगने का काम करता है, उसका पूरा परिवार भिखारी हो जाता है। तो राम राज्य अच्छा है कि वो अच्छा है? और डिजिटल इंडिया में तो ये होना ही नहीं चाहिए। क्यों ये राम राज्य की बात करते हैं? ये विकास की बात करें, डिजिटल इंडिया की बात करें, वो क्यों नहीं करते हैं ये? तो हमारे भारत को अब जो बौद्धिस्ट लोग हैं उनको क्या करना है कि हम अपने बुद्ध को आगे बढ़ाएंगे और हमारा जो बौद्धिस्ट जो धर्म है वो आगे बढ़ेगा। क्योंकि जब हम बौद्धिस्ट हो जाएंगे, एक जाति के हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमें जाति में बांटा हुआ है। जब ये जातियां खत्म होंगी तो उसके बाद एक बौद्ध धर्म होगा जिसमें कि सबकी आवाज, जितने भी बौद्धिस्ट देश हैं उन सब में हमारी आवाज पहुंचेगी। जब बौद्धिस्ट के ऊपर कोई अत्याचार होगा तो बाहर आवाज पहुंचेगी। और सबसे बड़ी बात सुनिए, आज दिन तक किसी भी बौद्धिस्ट के ऊपर कोई बलात्कार हुआ हो, कोई किसी तरह का आडंबर का हुआ हो, आज कहीं भी एक खबर मुझे बता दीजिए। तो इसलिए हमारे समाज की कमी है जो वो बौद्धिस्ट नहीं हो रहा है। और जितने हो गए उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। तो मोदी जी का डंका बज रहा विदेशों में भी। मोदी कितने दिन के, 71 साल के हो चुके हैं। अब वो सीट से हटने वाले हैं, उनके अलावा भी कोई आएंगे। योगी आदित्यनाथ है ना, तो उनके भी अभी देखिए ना, प्रचार में तो कोई नहीं आगे आ रहा था, गली मोहल्लों में पीटा जा रहा था। फिर भी उनकी जो जहाँ पे एक भी वोट नहीं दी गई वहाँ कैसे इतनी वोटें आ गई? ईवीएम मशीन सबसे बड़ा तोड़ है। ईवीएम मशीन को हटा दीजिए और दोबारा आप इलेक्शन करवा लीजिए। मारी हुई है, दलित भी वोट कर रहे हैं, वो भी क्या है क्योंकि वो जागरूक नहीं है। उनको जाके आरएसएस के लोगों ने धमका दिया, जबरदस्ती जाकर गाँव में निशान लगा दिया, 500 रुपए पकड़ा दिए और उनको कह दिया गया कि आप कहते वोट डाल के आए हैं। क्या है, 72 साल में पहली बार ऐसा हुआ है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। हटाने की जिम्मेदारी किसकी, कौन हटाएगा? अभी राजरत्न अम्बेडकर बोल रहे हैं कि हमने जो 2 साल से प्रयास किया हुआ था, अब हमें वहाँ से अमेरिका से भी वो केस जीत गए। ईवीएम मशीन अब हटा दी जाएगी। विदेशों में कई कंट्रीज में वो बैन है, बिल्कुल बैन है। और उसके बावजूद भी भारत में चल रही, तो ये इस बात का डिजिटल, तो ये बेईमानी का डिजिटल है। ये जो देश है ये बेईमानी का डिजिटल है, ना कि कोई ईमानदारी का। ईमानदारी है तो सिर्फ गौतम बुद्ध और वही उनके जो अनुयायी हैं। और जो हमारा समाज मूल निवासी है वो केवल अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहा है। कुम्हार, पासी, कोरी, कुर्मी, ये कोई नहीं लड़ रहे। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास हो रहा है। कोई विकास नहीं हो रहा है। मोदी जी तो ये भी कह रहे हैं कि हमको गुप्त वोटें मिली हैं। गुप्त वोटें जो मिली हैं वो कौन सी मिली हैं? जरा दिमाग की बत्ती जलाइए और सोचिए। गुप्त वोटें जो उन्हें मिली हैं वो ईवीएम की मिली हैं। आप उनके भाषण को सुनते क्यों नहीं है? उनको सुनिए और देखिए कि उन्होंने गुप्त वोट क्यों बोला। क्या मोदी जी वो चोर हैं? चोर है ना। कौन सा भला किया, किसका भला किया है? सब तो बेचारे कटोरा लेके निकल गए हैं भीख मांगने के लिए, सबकी रोजी रोटी छीन लिया गया है। जो 72 सालों में यहाँ के लोगों ने एकत्रित किया था, इनको बेचने का क्या अधिकार है? किस अधिकार से इन्होंने बेच दिया? ये जनता के नौकर थे, जनता ने इनको चुना था और ये तो मालिक बन बैठे। क्यों बन बैठे मालिक? क्योंकि इनको तो हमारी गुलामी करनी थी। हम वो टैक्स भी भरते हैं, हम जीएसटी भी भर रहे हैं, हम हर जगह सब चीज कर रहे हैं पूरी तरह ईमानदारी से। तो ये ईमानदारी से लोगों को उसका हिसाब क्यों नहीं देते हैं?
क्यों ये 8,000 रुपए किलो की बाहर की मशरूम खाते हैं, बाहर से जो विदेशी चीजें मंगा के खाते हैं, लाखों रुपए का सूट पहनते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? अभी एक फिल्म रिलीज हुई है द कश्मीर फाइल्स, जिसके एक बात बताइए, जो महिलाओं के साथ में अत्याचार हुए, जो एक हमारी नांगेली महिला थी जिसने स्तन भी काट के दे दिए थे जब ब्राह्मण लोग इज्जत लूटने जाते थे, उसके ऊपर फिल्म क्यों नहीं बनाते हैं? बलात्कार जो होते हैं उसके ऊपर फिल्म क्यों नहीं बनाते हैं? जो हमारे गरीबों के साथ घरों पे बुलडोजर चला दिए जाते हैं उस पर फिल्म क्यों नहीं बनाते हैं? जो यहाँ के मूल निवासियों के अधिकार छीन लिए उस पर फिल्म क्यों नहीं बनाते हैं? दिखानी चाहिए, इसलिए हमने हकीकत तो इन्होंने छुपा रखी है। शमशेर सिंह राणा बहन फूलन देवी का हत्यारा खुला घूम रहा है, उसका सम्मान हो रहा है, इस पर क्या कहें? आप उसकी तो छोड़िए, आप ये बताइए जो लखीमपुर खीरी में अभी गाड़ियों से जो कुचल दिया गया था, है तो उनको वो रिहा करके घुमा रहे हैं। ये खुद चोर जो भी कानून है उन कानून के तहत इनको अंदर होना चाहिए, लेकिन क्योंकि बड़े बड़े लोगों के बेटे हैं वो, तो उनके जो शर्म लिहाज रही नहीं है। केवल यहाँ के जो चुनाव हुआ था लखीमपुर खीरी में, वहाँ की 8 के 8 सीटें बीजेपी जीत गई। हाँ, वहाँ 26 गांव वहाँ के जो दलितों के हैं, और 26 गांव में से मैं भी लखीमपुर खीरी से ही आई हूँ, और वहाँ पे 26 गांव थे, 26 गांव में एक भी वोट बीजेपी को नहीं गया, उसके बावजूद सब जगह बीजेपी के ही आए हैं। तो ये क्या है? ये गुप्त वोटें हैं, वही गुप्त वोटें जो मोदी जी गिनवा रहे थे। बहुत पुख्ता थी, अच्छी थी, इसलिए वो मायावती जी के राज में अच्छी थी, उसके बाद से सारी की सारी व्यवस्था वही ईवीएम मशीन जब विदेशों में बैन हो गई तो हमारे देश में बैन क्यों नहीं की गई? नहीं तो कहते हैं बाबा जी का बुलडोजर लोगों के ऊपर चल रहा है, जो गरीब, जो नहीं जो गरीब हैं उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। अपराधी तो मौज ले रहे हैं, जो निर्दोष है उसको अपराधी बना के अंदर कर दिया जाता है, उसके साथ मार पिटाई की जाती है। जो निर्दोष लोग हैं उन पे अत्याचार हो रहे हैं, और जो दोषी लोग हैं वो तो सबके सब जो मौज कर रहे हैं, वो तो सब स्कॉर्पियो में घूम रहे हैं, खूब अपना पैसा ले लेके, और जो बच्चों को भी खूब करवा रहे हैं, जगह जगह पे बर्बादी के कगार पे पहुंचा रहे हैं। लेकिन उनके पास पैसा है, सब कुछ कर सकते हैं। एक बात बताइए, जब 85 है तो 85% हमारे लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्यों नहीं है? न्याय हमें कहाँ से मिलेगा? न्याय तो हमें सुप्रीम कोर्ट से ही मिलेगा ना, हाई कोर्ट से ही मिलेगा। तो हमारे वहाँ कितने प्रतिनिधि हैं? उनको क्यों नहीं इन्होंने रखा है? बराबरी का क्यों नहीं अधिकार दिया है? जबकि संविधान में बराबर का अधिकार की बात की गई है। जब सबके लिए अधिकार बराबर बनाए गए तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों? समाज की क्या जिम्मेदारी बनती है? हत्यारे खुले घूम रहे हैं, इस विषय में हत्यारे जो खुले घूम रहे हैं, अब मैं तो कहूंगी कि समाज वाले ही खुद उनको अपना आप इंसाफ दें, पकड़े वहीं पे मारे और खत्म कर दें, जैसे हमारे समाज के लोगों को मार दिया जा रहा है। जी बिल्कुल। तो इंसाफ तब होगा जैसे और विदेशों में होता है ना। आप दुबई में चले जाइए, अगर किसी ने जरा सी चोरी कर ली उसका हाथ काट दिया जाता है सरेआम, है। वहाँ का नियम इतना है कि वहाँ एक कोई तिली तक नहीं चुरा सकता है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ मर्डर करके भी खुले घूमते हैं। लड़ेंगे ऐसी ताकतों से? कैसे लड़ेंगे आप? लड़ेंगे क्या? हम लोग को सबको जागरूक होना होगा। अगर हमारे साथ कोई बलात्कार करने आता है तो उसके जो अंक काट दीजिए, आप उसको नोच खाइए। हमारे पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं जो हम बताएंगे। और हमारे बच्चे खुद अब जो कमांडो की भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, अपनी सुरक्षा की खुद जिम्मेदारी ले रहे हैं। परीक्षण में ये सारी सलाह दी जाएगी, सीख दी जाएगी, इसमें भी दी जाएगी। और हमारे बच्चे एक्स्ट्रा अलग से ले रहे हैं, ब्लैक कमांडो की भी ले रहे हैं कि अपनी सुरक्षा हम खुद करेंगे। आरएसएस से लड़ लेंगे आप? आरएसएस तो बेईमानी की चीज है और कब से चली आ रही है। उसने अगर ये बीजेपी नहीं आई होती ना 8 साल से, तो अभी तक वो कुछ ना कर पाती। राम का मंदिर क्या बना? बेईमानी से बनाया। अब से पहले बना ना लिया, वो झोंपड़े में ही पड़ा रहा इतने सदियों से। क्यों पड़ा रहा? क्योंकि ये मोदी जैसा बेईमान, इतना निकम्मा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया। गरीब का बेटा मैडम, आप कौन कहता है गरीब का बेटा? आपने जाके देखा है? अपने बायोडाटा निकाला, उसने कह दिया और आपने मान लिया। पूरा भारत? जी नहीं, भारत नहीं बोल रहा है, ये सिर्फ मीडिया ही बोलती है। जी बिल्कुल, स्ट्रीम मीडिया। ठीक है, तो सवाल ऐसे करिए कि जो जिसका जवाब सही हो, क्योंकि मीडिया भी गुमराह करने का काम कर देती है। लेकिन वो गरीब कभी नहीं था। जो गौधरा कांड हुए, जो सारी चीजें हुई, जो भी कोई उसके खिलाफ बोलता है उसको तुरंत हटा दिया जाता है रास्ते से। मैं ओबीसी समाज से आता हूँ। कौन कहता है? मोदी जी कहते जी नहीं, आप बाद में तो सारी उनकी पोलें खुल रही हैं। जो कहते हैं मैं 8वीं फेल, 10वीं फेल, 12वीं फेल, अब वो क्या क्या डिग्री लेके बैठ गए। वो भी कंप्यूटर टाइम की, उस टाइम पे कंप्यूटर था क्या जो उस टाइम की ये बातें करते हैं? ऐसा थोड़ी ना है। पॉलिटिकल साइंस उन्होंने वो सब इन्होंने फर्जी है। सबसे पहले उन्होंने कहा मैं गरीब का बेटा हूँ, चाय बेचता हूँ और 10वीं पढ़ा हूँ। सिर्फ ये बोला था कि 10वीं पढ़ा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। अब उसकी डिग्रियां भी आ गई प्रधानमंत्री रहते रहते, और कंप्यूटराइज आ गई। उस स्कूल का नाम तक तो नहीं बता पाएंगे, आप पूछ के देखिए। सबसे बड़ी बात है कि इन्हें हमारे समाज में केवल और केवल इतना चाहिए कि ये जो ईमानदारी से कोई भी रहे, हमें फर्क नहीं पड़ता प्रधानमंत्री, लेकिन वो जो युवा परेशान है, उसको आज कहीं भी रोजगार नहीं मिल रहे हैं, उनकी उम्र निकल गई है, वो आत्महत्या कर रहे हैं। क्या उनके परिवार को ही पाल देंगे? उनके परिवार को खर्चा देंगे क्या? ये जो सेना बॉर्डर पे मारी जाती है, इसके लिए कभी कुछ करते हैं?
एक बात बताइए, जो यहाँ के नेता ये आते हैं आगे लड़ लड़के पार्षद बनते हैं, सब चीज, ये क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। राष्ट्रभक्त पार्टी है वो कुछ नहीं करते हैं। सेना जो मारी जाती है, बॉर्डर पे मारी जाती है, उसको सारा वो मिलना चाहिए, उनको जो पैसा मिलना चाहिए, उनकी सैलरी डबल होनी चाहिए, उनको गाड़ी बंगले मिलने चाहिए, ना कि इन नेताओं को मिलनी चाहिए। ये सारी चीजें हमारी जो बॉर्डर वाली सिक्योरिटी फोर्स को मिलनी चाहिए। ठीक। तो ऐसा नहीं है।